अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रोटी इंसान को बद्दुआ क्यों देती है। बहुत ही प्यारा फरमान है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि वह 11 नाम कौन से हैं जिनको इस्लाम में रखना हराम है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो मजीद रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लोगों को कुछ बातें बता रहे थे, तो इतने में ही वहाँ मौजूद एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि या अली, जिंदगी में मुसीबत और अजाब आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अचानक से बड़ी मुसीबत आने की वजह अल्लाह के दिए गए रिस्क की बद्दुआ है। यह सुनकर वह शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत से देखने लगा और उनसे पूछा कि या अली, रिस्क की बद्दुआ वह कैसे। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और जब वह अल्लाह का रिस्क जमीन पर कुचला जाता है, तो उस वक्त वह रिस्क अल्लाह से यह फरियाद करता है कि या अल्लाह, आपने मुझे इस इंसान के लिए पैदा किया, लेकिन यह इंसान मेरी कदर से नावाकिफ होते हुए मुझे कुचलते जा रहा है। ऐ लोगों, यह याद रखना कि जब भी दस्तरखान पर खाना खाया करो तो बचे हुए रोटी को भी खा लिया करो, या फिर इतना ही खाना निकाला करो जितना कि तुम खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी को जब इंसान खाता है तो वह रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है और अल्लाह से दुआ करती है। लेकिन अगर तुम चलते हुए कहीं जमीन पर रोटी देखो कि रोटी जमीन पर गिरी है और पैरों तले कुचली जा रही है, तो तुम अल्लाह का नाम लेकर तुम उस रोटी को उठाकर किसी ऐसी जगह रख दो जहां पर वो किसी के पैरों के तले कुचली ना जाए, और उस रोटी को अल्लाह के मखलूक, कीड़े मकोड़े या जानवर, फिर कोई जानवर खा सके। ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करेगा, और फिर रिस्क की गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नाजरीन, अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में वो 11 नाम कौन से हैं जिनको रखना हराम है, यानी कि इस्लाम में वह कौन से नाम हैं जिनको नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी ऐसे नाम रखे हुए हैं तो फौरन उस नाम को बदलवा दीजिए, वरना ऐसे नाम रखने वालों की बख्शीश नहीं होगी। नाजरीन, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, तुम अपने नामों का माना यानी कि मतलब देखा करो, क्योंकि नाम से ही इंसान की बख्शीश होती है। नाजरीन, किसी भी इंसान की शख्सियत पर उसका नाम बहुत ही ज्यादा असर करता है, इसलिए जब भी आप अपने बच्चों के नाम रखें तो अपने बच्चों के अच्छे नाम माना के साथ जान कर रखें। नाजरीन, जो हम यह नाम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके घर में या फिर घर के आसपास या फिर आपके रिश्तेदार का या फिर आपका खुद का भी यह नाम है तो उसे फौरन ही बदलवा लीजिए, वरना जिसका ऐसा नाम है उसके ऊपर अजाब नाजिल होगा। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम अहमद नबी, मोहम्मद नबी, रसूल अहमद ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय गुलाम अहमद, गुलाम नबी या फिर गुलाम रसूल ऐसा नाम रख सकते हैं। बच्चों के गफरुद्दीन नाम रखना भी गलत है, क्योंकि गफरुद्दीन नाम का माना होता है दीन को मिटा देने वाला, इसलिए यह नाम भी नहीं रखना चाहिए। अगर यह नाम किसी का है तो फौरन इस नाम को बदल देना चाहिए। और कुछ लोगों के नाम ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के साथ अल्लाह के मखसूस नामों के साथ अब्द लगा होता है, जैसे अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक। तो इन नामों में बिना अब्द लगाए, जैसे रहमान, रज़्ज़ाक, अब्दुल, बिना आप तो लगाए नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि पूरा नाम लेकर पुकारना चाहिए, जैसे अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक, यासीर और ताहा। यह दोनों नाम रखना भी इस्लाम में मना है। अगर यह किसी का नाम है तो फौरन ही इसे बदल दीजिए, क्योंकि इन नामों का माना किसी को मालूम नहीं है, तो जाहिर है यह नाम इस्लाम में रखना गलत है। और बाज़ उलमाओं ने इस नाम को इस्माए इलाहिया भी कहा है।
नाजरीन, अब आइए हम आपको बताते हैं कि उन 4 कामों के बारे में जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि यह 4 काम करने के बाद अगर तुम मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वह सोना बन जाएगी। तो नाजरीन, वह 4 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि यह 4 काम कर लो, अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। तो वह 4 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहला काम सदका और खैरात। जो इंसान सदका और खैरात करता है तो कामयाबी उस इंसान की मुकद्दर बन जाती है। नाजरीन, गरीबों की मदद करना और किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना और अपने रिस्क के हिस्से से किसी गरीब की मदद करना, यह एक ऐसा अमल है जिसको करने से इंशाअल्लाह हर एक इंसान को उसकी हर एक काम में कामयाबी मिलती है। और नाजरीन, दूसरा काम माँ बाप की फरमाबरदारी करने से है, माँ बाप की दुआएं लेने से और वालिदैन की खिदमत करने से। अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वह सोना बन जाएगी, कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाएगी और आपको हर एक काम में कामयाबी मिलेगी। आप जो भी काम करोगे उसमें बरकत ही बरकत होगी और आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नाजरीन, माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती है। तीसरा काम इस्तगफार करना है, यानी कि अपने गुनाहों से तौबा करना है। जो इंसान अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करता है तो कामयाबी उस इंसान की मुकद्दर बन जाती है। नाजरीन, हर वक्त अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करते रहना चाहिए, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाले हैं। और चौथा काम नमाज पढ़ने से है और अल्लाह पाक को ज्यादा से ज्यादा याद करने से है। जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उस इंसान को हर एक काम में कामयाबी मिलती है और कामयाबी उसका नसीब बन जाता है। नाजरीन, नमाज प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और नमाज की बरकत से हर एक काम आसान हो जाता है। तो नाजरीन, यह वह 4 काम है जिसको करने से आपको हर एक काम में कामयाबी मिलेगी और कामयाबी आपका नसीब बन जाएगा। तो नाजरीन, इसलिए आप भी इन 4 कामों का ख्याल करें। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह 4 चीज चेहरे की रौनक खत्म कर देती है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान की जिंदगी में यह 4 चीजें आ जाएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है और उसकी जिंदगी से खुशियां चली जाती हैं। नाजरीन, जैसा कि आज के दौर में यह चल रहा है कि आजकल हर कोई अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और अपनी बेशकुनी से छुटकारा पाना चाहता है, तो क्यों ना आपको हम वो 4 बातें बताएं जिनसे आप अगर परहेज कर ले तो आपका चेहरा भी रौनक से भर जाएगा और आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्जत ना करना, यानी कि अगर कोई किसी चीज की इज्जत ना करता हो, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो या फिर रिस्क की, जो शख्स उनकी इज्जत नहीं करता तो उसके जिंदगी से खुशियां चली जाती हैं। नंबर 2, फिजूल किसी बात पर बहस करना और किसी गलत काम को बिना किसी खौफ के साथ करना, यह काम भी खुशियों को खत्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाती है। नाजरीन, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी गलत काम को करते हैं और उनके दिल में किसी का खौफ नहीं होता है। उनके लिए यह फरमाया गया है कि जो इन 4 चीजों से परहेज करे तो उनकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी और उनके चेहरे पर रौनक ही रौनक होगा। तो लिहाजा अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें और आपके चेहरे पर रौनक बनी रहे तो आप वफादारी कायम करें और किसी के साथ झूठ ना बोलें और जिंदगी में कभी किसी की कोई भी गलत काम ना करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी और आपकी जिंदगी से खुशियां भी चली जाएंगी। नाजरीन, इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी और आपके चेहरे से दाग धब्बे चले जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको यह अमल कैसे करना है। सबसे पहले आपको 1 गिलास में पानी ले लेना है और उसमें 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़कर उसमें फूंक मार देना है। याद रखें, जब भी आप अलहम्दो शरीफ पढ़ें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, यानी कि अगर आप 7 बार अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे
تو آپ 7 بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو اس پانی کو پی لینا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جو رنگت چلی گئی ہے اور آپ کے چہرے پر جتنے بھی داغ دھبے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آپ کو پاک صاف رہ کر ہی کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔